रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म का 15 नुकाती प्रोग्राम बिहार की अक़लियतों को फ़ायदा पहुँचाने से कासिर। 15 नुकाती प्रोग्राम कमेटी अक़लियतों के मसाइल को हल करने में संजीदा नहीं। उत्तर प्रदेश में फ़रक़ानाना फसादात के लिए इंतज़ामिया और पुलिस अफसरान जिम्मेदार। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सदर मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का बयान। और केरला के मलप्पुरम में कायम दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी मुसलमानों को दीनी और जदीद तालीम से आरास्ता करने के लिए कोशा। पहले बड़ी खबर। बिहार में 15 नुकाती प्रोग्राम कमेटी अपना काम करने से कासिर है। दरअसल रियासत में इस कमेटी की देखरेख की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी के सतह की जा रही है। सियासी लीडरों के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी के पास वक्त की कमी रहती है, लिहाजा 15 नुकाती काम नहीं हो रहा है। वज़ीर आज़म के नए 15 नुकाती प्रोग्राम कमेटी के मुताबिक हुकूमत की सभी स्कीमों में अक़लियतों को 15% की हिस्सेदारी दी जानी है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो रहा है। दरअसल इस काम को 15 नुकाती कमेटी को करना है, लेकिन अपोजिशन के मुताबिक सूबे में कहीं भी इस कमेटी का काम नजर नहीं आता है। 15 पॉइंट्स प्रोग्राम को जो सख्ती से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था और जिला से लेके स्टेट तक इसकी कमेटी बननी चाहिए थी, वो आज तक नहीं बने। और इनका ये मकसद है कि साहब 15 पॉइंट्स प्रोग्राम है या माइनॉरिटी फिनेंशियल कॉरपोरेशन है, इसको कमज़ोर बना के रखो और ताकि जो है इसका फ़ायदा नहीं पहुंच सके। ये शरीफ कुरैशी हैं। 15 नुकाती कमेटी के आखिरी चेयरमैन के ओहदे से सुबुकदोश हुए हैं। शरीफ कहते हैं कि जब इस कमेटी में सियासी और समाजी लोगों को शामिल किया जाता था तो कुछ काम भी हो जाते थे, लेकिन जब से चीफ सेक्रेटरी के हाथों में इस कमेटी की बागडोर गई है, तब से ही 15 नुकाती कमेटी पूरी तरह से मफलूज होकर रह गई है। स्टेट गवर्नमेंट ने तो पहले कमेटी बनाई थी और उस हिसाब से जितने दिन मैं भी रहा अच्छा काम किया और हर जगह जाकर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसका रिव्यू भी करते थे, काम भी करवाते थे। उधर महकमा अक़लियती फलाह का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी के पास वक्त नहीं होता है और न ही जिले में जिला इंतजामिया इस मामले पर संजीदा है। माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हैं भारत सरकार में, वो यहाँ आए थे और इस इश्यू को हमने उठाया था कि जो आपने कर दिया है वो गैर मुनासिब है। उन्होंने मीटिंग में कहा कि कमेटी जो है वो चीफ सेक्रेटरी के अलावा पॉलिटिकल लोगों की कमेटी रहेगी। उन्होंने कहा मीटिंग में, हमने कहा कि उस संदर्भ में आप एक लेटर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को दे दीजिए ताकि हम कमेटी का गठन कर सकें, समिति का गठन कर सकें और बेहतर काम हो सके। दरअसल शुरू से ही 15 नुकाती प्रोग्राम कमेटी सियासत की शिकार रही है। जानकारों की माने तो ये कमेटी पहले भी कोई काम करने से कासिर थी और आज पूरी तरह से मफलूज होकर रह गई है। जाहिर है ऐसे में वज़ीर आज़म का ऐलान भी बेमानी नजर आता है। ETV न्यूज़ पटना। बिहार में MSDP स्कीमों के नफाज में बरती जा रही कोताहियों पर रियासती वज़ीर अक़लियती फलाह शाहिद अली खान सख्त नाराज हैं। उनका कहना है कि MSDP स्कीम जिला इंतजामिया की लापरवाही के सबब नाफज नहीं हो पा रही है। गौरतलब है कि बिहार के 7 अजला में इस स्कीम को नाफज किया जाना है।
शाहिद अली खान ने 7 अजला के डीएम को इसके लिए कसूरवार ठहराया। हमारा 7 जगह जो MSDP योजना जो चल रही है, वो योजना आज बेहद ख़राब हालत में है और इन 7 डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के कारण ख़राब है। वो इस योजना के पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से सालों साल से पैसा रखा हुआ है और काम का टेंडर नहीं हुआ, काम की शुरुआत नहीं हुई, ज़मीन अलॉट हो गया, हाई स्कूल का बिल्डिंग नहीं बन रहा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत में वजीर ममलिकत का दर्जा पाने वाले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सदर मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने रियासत में बदइंतज़ामी और फ़िरक़ावाराना फसादात के लिए इंतज़ामिया और पुलिस अफसरान को जिम्मेदार करार दिया है। तौक़ीर रज़ा खान ने लखनऊ में ETV से बात करते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी की हिमायत करने से पहले फसादात की जांच कराने के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तेफाक राय हुआ था। से भी मैंने ये देखा है कि पुलिस की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से दंगे हुए हैं और पुलिस ने तो एक तरह से अपना धंधा बनाया हुआ है कि दंगे होते हैं, नाम निकालने और नाम बढ़ाने के नाम पे कितने खेल होते हैं, कितनी। तो ज़िला प्रशासन और ज़िला पुलिस, मैं ये महसूस करता हूँ कि हुकूमत को नाकाम करने की कोशिश कर रही है, हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी फौजियों के जरिए हिंदुस्तानी जवानों के बेरहमाना कत्ल और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को बढ़ावा दिए जाने के खिलाफ आज रांची में एक रोज़ा धरना दिया गया। बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने पाकिस्तानी जारहियत के खिलाफ गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया। इस धरने के जरिए पाकिस्तानी हुक्मरानों पर दबाव बनाने का वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुतालबा किया गया। आए दिन पाकिस्तानी फौज हमारे देश में घुसकर हमारे फौजियों की हत्या कर रही है। आए दिन पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान सरकार अपने सरजमीन पर आतंकवादियों को पनाह दे रही है। इस धरने के माध्यम से हम अपने प्रधानमंत्री को ये बताना चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी हुक्मरानों पर दबाव दें कि इस तरह की घटनाओं को बंद करें। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पाकिस्तानी सैनिकों को और पाकिस्तान के शासक को स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहिए था और सबसे ज़्यादा जितना पाकिस्तान की आबादी है उससे ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान ही काफ़ी हैं। महाराष्ट्र में खुशबू आमेज जर्द पर पाबंदी का मामला जोर पकड़ रहा है। इस कारोबार से लाखों मुस्लिम नौजवान जुड़े हुए हैं। हुकूमत की इस पाबंदी से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ये पान की दुकान है। यहाँ पान के शौकीन हजरात अपने ज़ौक़ को तस्कीन देते हैं, लेकिन शायद ये दुकानें माजी का हिस्सा बन जाएंगी। हुकूमत महाराष्ट्र ने पान के इस्तेमाल में आने वाले खुशबू आमेज जर्दे और मीठी सुपारी पर पाबंदी आयद कर दी है। इस कारोबार से लाखों मुस्लिम नौजवान भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें अब रोजी रोटी का मसला सताने लगा है। गवर्नमेंट ने पहले गुटखा बंद करी, हमने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिए। अब ये तंबाकू भी बंद बोले, हम करेंगे और खाएंगे क्या इसके अंदर? आज हमारी 22-23 साल हो गए हम धंधे के अंदर है, हम दूसरा कुछ उपाय कर ही नहीं सकते। और हमारे दुकान शॉप बिल्कुल बंद के बराबर हो जाने वाले हैं, क्यों तो सेंटर जर्दे के बगैर हम पान शॉप बिल्कुल चला ही नहीं सकते। इस कारोबार से जुड़े अफराद ने मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बनाया है। मोहम्मद सलीम सेठ सौदागर की क़यादत में सेंटेड जर्दा सेंटेड सुपारी के कारोबारी मुंबई के आज़ाद मैदान में 16 अगस्त को अपने एक मुनज़्ज़म एहतजाजी धरने के जरिए हुकूमत पर दबाव बनाने का मंसूबा बनाया है। पान पट्टी वाले में एक कमा के 10 लोगों खाना खाने 10 लोगों की रोजी रोटी चलती उसके ऊपर। मेरी सरकार से ये अपील है कि पान वालों के लिए सरकार रहम करे, ये अपील कर रहे। हम उनके साथ बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे जाके धरना देना है आज़ाद ग्राउंड पे। हुकूमत ने मीठी सुपारी और खुशबू आमेज जर्दे पर पाबंदी लगाकर अपनी छवि बेहतर बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन इससे जुड़े लाखों की रोजी रोटी के लिए मुतबादिल कोई इंतजाम नहीं किया गया है। हुकूमत की इस पॉलिसी से जर्दा खाने वाले लोगों की जान तो बचाई जा सकती है, लेकिन बेरोजगार होने वाले इन लाखों कारोबारियों का क्या होगा, इस पर भी हुकूमत को बहुत कुछ करने की जरूरत है। ETV न्यूज़, नांदेड़। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास।
मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, JP सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। यदि आपको ठंड के साथ तेज बुखार, सर दर्द, बुखार से अत्यधिक पसीना आ रहा हो तो आपको मलेरिया हो सकता है। ऐसे किसी भी लक्षण के होने पर नजदीकी राजकीय चिकित्सा संस्थान पर डॉक्टर की सलाह लेना और खून की निःशुल्क जांच कराना न भूलें। साथ ही मलेरिया से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। कूलर को सुखाकर भरने के अलावा टैंक और पानी के बर्तन को ढककर साफ रखें और समय पर इनका पानी बदलते रहें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। क्या कर रहे हो बेटा? खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तालीमी मैदान में जनूबी हिंद की रियासत केरला को दीगर रियासतों के लिए मिसाल कहा जाता है। वजह यह है कि केरला के मलयाली बाशिंदे तालीम को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के फ़रोग में भी ये रियासत अहम रोल अदा कर रही है। केरला के मलप्पुरम ज़िले में वाक़ दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तालीमी खिदमत अपने आप में एक मिसाल कही जा सकती है। केरला के मलप्पुरम ज़िले में मुसलमानों की कसीर तादाद आबाद है। यहाँ असरी तालीम के साथ दीनी तालीम के फ़रोग़ के लिए कई इदारे सरगर्म हैं। मलप्पुरम ज़िले के चिमाड़ इलाके में मौजूद दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी न सिर्फ केरला बल्कि हिंदुस्तान के मजहबी तालीमी इदारों में अहम मकाम रखती है। गुज़िश्ता 30 साल से खिदमत अंजाम दे रहे इस इदारे को साल 2009 से इस्लामिक यूनिवर्सिटी की हैसियत हासिल है। केरला के अलावा मुल्क की चंद दीगर रियासतों में भी दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तहत इस्लामिक कॉलेजेस चल रहे हैं। अभी दारुल हुदा के अंडर तकरीबन 18
अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस भी हैं। केरला में भी है और आंध्र प्रदेश में है, वेस्ट बंगाल में अभी 1 साल से शुरू किया। अभी इंशाअल्लाह आइंदा रमज़ान के बाद आसाम में भी बरपेटा एक डिस्ट्रिक्ट में उधर दारुल हुदा का एक अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी की खुसूसियत ये है कि यहाँ ज़ेर तालीम तलबा बैक वक्त दीनी तालीम के साथ असरी तालीम की भी सनद हासिल कर लेते हैं। यहाँ के 12 साला निसाब को इस तरह तरतीब दिया गया है कि तालिब इल्म को बैक वक्त मौलवी और असरी तालीम में BA की सनद हासिल होती है। यहाँ से फारिग होने वाले तलबा रास्त तौर पर MA, MBA और दीगर कोर्सों में दाखिला ले सकते हैं। दारुल हुदा में 12 साल का एक कोर्स है। जो एक बच्चा 5वीं क्लास के बाद इधर आते हैं उसको 12 साल के कोर्स देते हैं, जिसमें वो दीनी तालीम, आलमियत और फजीलत सब लेते हैं। उसके साथ साथ वो कोई यूनिवर्सिटी का इधर हम 5 सब्जेक्ट में डिग्री देते हैं, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लिटरेचर है। तो उसके बाद और PhD जाते हैं कुछ लोग ऐसे MBA जाते हैं। दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तरह केरला के बेशतर दीनी मदारिस ने बैक वक्त असरी और दीनी तालीम फराहम करने के निज़ाम को राइज किया है। दारुल हुदा से फारिग होने वाले हज़ारों तलबा मुल्क और बैरून मुल्क में मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ETV न्यूज़, मल्लापुरम, केरला। ईद उल फितर के जज्बे, मोहब्बत और भाईचारगी को तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के साथ बांटने के मकसद से हैदराबाद में जश्न ईद मिलाप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बैन मजहबी मुज़ाकरात के माहिर करीम इरफान ने खिताब किया। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ ताज कृष्णा होटल में मुनक़िद की गई इस खुसूसी शाम में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाज के मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों ने दिल खोल कर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस जश्न ईद मिलाप के रूह रवां मारूफ सनतकार खलील अहमद का मानना है कि वो गुज़िश्ता 20 साल से बेंगलुरु में इस किस्म के जश्न में शिरकत करते आ रहे हैं और इससे मुतासिर होकर उन्होंने हैदराबाद में अपने दोस्तों के साथ मिलकर ईद मिलाप की तकरीब मुनक़िद करने का फ़ैसला किया। The reason why we decided to celebrate Eid al-Milad today is my brother from Bangalore, Mr. Firoz Abdullah, who is here today and who traveled all the way from Bangalore, has been doing this in Bangalore for the past many years. He gets a collection of Hindu brothers, Christian brothers, and people from all faiths to come and celebrate Eid. जश्न ईद मिलाप में अमेरिका में मुकीम हैदराबादी माहिर खतीब करीम इरफान को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। करीम इरफान ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान अपने डिफरेंसेस को भुलाकर यकसानियत पर तबादला ख्याल करने पर जोर दिया। And then remember the commonality that we share, the golden rule, for instance, about do unto your neighbors as you would like to be done to you. Islam has this as a fundamental precept, the prophetic tradition. No one of you is a believer until he desires for his brother what he desires for himself. In Hinduism, this is the sum of duty. Do not unto others which would cause you pain if done to you. This is in the Mahabharata. Christianity, Jesus Christ indicates this in Matthew. जश्न ईद मिलाप की तकरीब से बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने इस्लाम को एक अमन पसंद मजहब करार दिया। ये बहुत पवित्र मास है जो महीने में जो आध्यात्मिक शक्ति बोलते हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ जो होता वो ह्यूमैनिटी को पैदा करता। स्पिरिचुअल लाइफ न रहा और जो आदमी वो जीवन गुजार नहीं सकता। तो इसलिए मजहब कोई भी हो सकती है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न ईद मिलाप में सूफी सिंगर स्मिता बिल्लौर ने अपने मखसूस अंदाज में सूफियाना कलाम सुनाकर समा बांधा। ETV न्यूज़ हैदराबाद। रांची यूनिवर्सिटी में आज ईद मिलन तकरीब का इनकाद किया गया। झारखंड तलबा यूनियन के जरिए मुनक्किदा इस तकरीब में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर LN भगत,
प्रो वीसी डॉक्टर एम रजीउद्दीन और रजिस्ट्रार डॉक्टर AK चौधरी के अलावा कई अफसरान और मुख्तलिफ शोबों के सदर शामिल हुए। यूनिवर्सिटी में इस रिवायत की शुरुआत पर वाइस चांसलर डॉक्टर एलन भगत ने मसरत का इजहार किया है। द ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने तंजीम के एक साबिक़ा रुकन वामन मेशारम पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो तंजीम से किसी किस्म का ताल्लुक़ न होने के बावजूद तंजीम से अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर करते हुए आवाम को धोखा देने में लगे हुए हैं। बेमसेफ की यूथ विंग मूल निवासी संघ की नायब सदर डॉक्टर मनीषा बंगार ने कहा कि 2003 में वामन मेशरम पर संगीन इल्ज़ामात के बाद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया था। और we dissociated ourselves long time ago, 10 years ago, and if such and such people are using the name of BAMSEF organization, then समाज ने बहुत सतर्क रहना चाहिए। बहुजन समाज के लोगों ने बहुत ज़्यादा वॉचफुल रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, ताकि ये लोग उनके समाज के सेंटिमेंट्स का गलत फ़ायदा, इमोशंस का गलत फ़ायदा यूज़ करके अपना ही पर्सनल गेन्स ना कर सके। वो लोग इनका पैसा, जो हमारा समाज ऑलरेडी इतना रिसोर्सलेस है, उनका समाज का पैसा लेकर अपने ही पर्सनालिटी को और पर्सनल एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए, पूरी करने के लिए यूज़ ना कर सके। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। Presenting Jaipur Greens, a gated community located just off the NH8 Jaipur Ajmer Highway. For details, call 0141 511 5931. कहाँ चली? ट्यूशन। माँ मैं ट्यूशन चली। आज ट्यूशन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, मुझे पिक्चर देखने जाना है। अकेले अकेले जा रही है? कौन सी पिक्चर? पहले मैथ्स वाली, फिर हिंदी वाली। ओके ओके सोना मिस। फर्क है सॉलिड दिमाग का। हर हफ्ते लो आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। सॉलिड बनो इंडिया, भारत सरकार की पहल। क्या कर रहे हो बेटा? खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है।
इलाहाबाद में आज़मीन हज के लिए आखिरी तरबियती कैंप का इनकाद किया गया। इस मौके पर दारुल क़ज़ा के काजी और मुफ्ती शहर मौलाना सैफुर रहमान ने खुसूसी खिताब किया। तरबियती कैंप में शिरकत कर रहे आज़मीन को फ़रीज़ा हज को बेहतर अंदाज में अंजाम देने की तफसीली जानकारी दी गई। आज़मीन को एहराम बांधने और इस दौरान बरती जाने वाली एहतियात से भी रोशनास कराया गया। इलाहाबाद की तंजीम खुद्दामान हज कमेटी के सदर नाजिमुद्दीन अंसारी की क़यादत में ये तरबियती कैंप मुनक्किद हुआ। यौम आज़ादी का जश्न मुल्क भर में एहतमाम और जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। इस दिन कोलकाता शहर के लोग पतंग उड़ाकर भी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। पतंगों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। पतंगसाजी बंगाल के लोगों का बरसों पुराना शौक़ है। यहाँ की सरजमीन पर नवाब वाजिद अली शाह की आमद ने बंगालियों के इस शौक़ को और भी पुख्ता किया था। वाजिद अली शाह खुद पतंग उड़ाना पसंद करते थे। अंग्रेज़ों के ज़रिए कोलकाता में जिलावतन किए जाने के बाद अवध के हज़ारों लोगों ने भी कोलकाता का रुख किया और रोज़गार के लिए नवाब वाजिद अली शाह के शौक़ पतंग साजी को बड़ी तादाद में लोगों ने अपनाया। यही वजह है कि मिटिया बुर्ज मुल्क में पतंग साजी का सबसे बड़ा इलाका है, जहाँ से मुल्क भर में पतंग और पतंग उड़ाने वालों में इस्तेमाल सामान सप्लाई किया जाता है। जितने नवाब से गुड्डी तो उड़ाते थे, शौकीन थे लोग, गुड्डी चौसर ये सब खेलते थे, इसीलिए यहाँ ज़्यादा फंस गया। क्योंकि यही नवाब अली शाह आके बसे, शेख मोहम्मद जो उनके साथ आए थे और अहले सुन्नत भी मुसलमान लोग उनके मोहब्बत में यहाँ आ गए थे, तो लोग यहीं बस गए। तो लोगों को आदत था गुड्डी उड़ाने का, तो इसीलिए गुड्डी के ऊपर वो लोगों ने ज़्यादा जोर दिया। ईद तो किया हम लोग, छुट्टी कैसे करेंगे, सीज़न तो है, अभी तो पतंग नहीं बनेगा तो बेचेंगे कहाँ से हम। और जितने लोग आ रहे हैं, एक तो माल ख़त्म हो गया मेरे पास, बड़ा माल ख़त्म हो गया, अब छोटा ही रह गया है। पतंग भी हम लोग बनाते हैं, तिरंगा बहुत ज़्यादा सेल होता है, मेरा माल ही ख़त्म हो गया तिरंगा। सब चीज़ का दाम बढ़ता है, इसका भी दाम बढ़ता है, लेकिन इसका इतना भी दाम नहीं बढ़ता जो हम लोग उड़ा नहीं पाएंगे। और ये शौक़ इसलिए कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए हम हर साल यहाँ से ही आते हैं, गुड्डी खरीदते हैं, उड़ाते हैं। मुल्क में मोदी की क़यादत में एनडीए कामयाब हो जाती है तो मुल्क फ़िरक़ाना फसादात की नज़र हो जाएगा। साथ ही आवाम में मजहबी दूरियां बढ़ जाएंगी। राज्यसभा के रुकन अतुल कुमार अंजान ने ईटीवी से बात करते हुए नरेंद्र मोदी के बढ़ते सियासी कद से मुल्क को नुकसान होने का खदशा जताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की पॉलिसियों को अवाम मुखालिफ बताया। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए आज हमारे साथ मारूफ सियासतदान जनाब अतुल कुमार अंजान साहब मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। अतुल कुमार साहब, ईटीवी में उर्दू में आपका इस्तकबाल है। और फिलहाल जो पॉलिटिकल सिचुएशन आप कंट्री की जो बनी हुई है, तो आप उसको किस एंगल से देखते हैं कि क्या कुछ अभी चेंजेस जो आ रहे हैं पॉलिटिक्स में? मुल्क एक अजीब से मुहाने पर खड़ा है। इस मुल्क को रजत पसंद ताकतें और दकियानूसी ख्यालात के लोग, और जो इस मुल्क के अंदर बहुत ही शाइस्तगी से मजहबी किनारे पर ले जाकर खड़ा करके अक्सरियत और अक़लियत का सवाल खड़ा करके एक हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, वो बहुत सर उठा रही हैं। फ़िरक़ावारियत की बुनियाद पर सियासत करने वाली जमातें खूब उभर कर सामने आ रही हैं, लेकिन इस मुल्क के सेकुलर किरदार और आवाम के सेकुलर सोच को शायद वो नहीं समझ पाए। फ़िरक़ावारियत को इस मुल्क के लोग 2014 के इलेक्शन में करारी शिकस्त देंगे, आज चाहे जितना वो हंगामा करते हुए आवाम के बीच में दिखाई पड़े। एक तरफ तो कांग्रेस है, कांग्रेस भ्रष्टाचार और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ों में उसको क्रिटिसाइज़ हो रही है, उसके ऊपर ये हो रहा है। दूसरी तरफ मोदी को प्रमोट किया जा रहा है। एक अच्छा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है आगे इस तरह की सिचुएशन? मुल्क में जो हालात हैं उसको ऐसा लगता है कि मुल्क के लोग कांग्रेस की आवाम मुखालिफ पार्टियों से बेहद नाराज़ हैं और फ़िरक़ावारियत के ख़िलाफ़ जिस तरह उसको जंग लड़नी चाहिए थी वो नहीं लड़ करके उनके साथ कहीं न कहीं फिसलन भरा माहौल में खड़ी होती दिखाई देती है। इसलिए और एनडीए और बीजेपी से तो मुल्क परेशान है। क्या मुल्क को दंगे की आग में झोंका जाएगा? इस देश के अंदर माशी मामले पर कोई चर्चा नहीं होगी, बिजनेस नहीं होगा, तिजारत नहीं होगा। हम मोहब्बत और हुब्बुल वतनी के साथ रह नहीं सकते, इसके लिए हम बीजेपी ना आएंगे। इसलिए लोग न तो बीजेपी चाहते हैं न कांग्रेस चाहते हैं। लगता है कि गैर बीजेपी गैर कांग्रेस एक हवा चल रही मुल्क। ये थे अतुल कुमार अंजान साहब जो हमसे बात कर रहे थे अलग अलग सियासी सूरत हाल पर। मैं ज़मीर अहमद ख़ान, ईटीवी न्यूज़, नांदेड़। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया
श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ETV उर्दू पर